नमस्कार, द न्यूज़ पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं समीर। झारखंड में सर्द मौसम हो गया है, लेकिन अभी जो आप मेरे पीछे आवास देख रहे हैं मुख्यमंत्री आवास है और इसके अंदर गर्मी काफ़ी बढ़ी हुई है। कारण है कि लगातार बैठकों का दौर शुरू हो गया है। यह दौर कब तक चलेगा, कब तक बैठक चलेगी, कहना मुश्किल है। पिछले बार देखा गया था जब मुख्यमंत्री की सदस्यता को लेकर राजभवन से चिट्ठी आई थी चुनाव आयोग की, उसके बाद कई दिनों तक सियासी हलचल तेज हुई थी। लेकिन इस बार मामला कुछ दूसरा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने एक नोटिस भेजा है और नोटिस में अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया है। उसके बाद मानो झारखंड में सियासी घमासान मच गया। लगातार बयानबाजी पक्ष और विपक्ष की तेज हो गई और जैसे ही शाम हुई तो तमाम विधायक, यूपीए के विधायक और मंत्रियों के आने का सिलसिला शुरू हुआ और मुख्यमंत्री आवास में बैठक चल रही है। जब बैठक में भाग लेने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और झामुमो विधायक सुदीप कुमार सोनू पहुंचे तो वह भाजपा पर हमलावर दिखे। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कह रहे हैं राजेश ठाकुर। नहीं, वो तो देखने वाले के आंखों पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से देखते हैं। जी, आज हम लोग बैठक कर रहे हैं। निश्चित रूप से राज्य के ताज़ा राजनीतिक हालात पर भी बात करेंगे और जो अब तक हम लोगों ने आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का कार्यक्रम चला है, उस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाए हैं और सेकेंड फेज में किस तरह से और आगे बढ़ेंगे, उन सारी बातों पर चर्चा। ईडी जो समन भेजा उस पर भी बात होगा क्या सर? ईडी समन भेजा है। ईडी ने अगर इस बात की आपको कोई पुष्टि की हो तो मैं उसका जवाब दूं, अन्यथा मुख्यमंत्री ने खुद पुष्टि की है कि हमको लेटर मिला है और तो समन भेजा गया है। ये कोई नई बात तो है नहीं। लगातार ईडी समन करते जा रही है और जिस तरह से आदरणीय महामहिम ने पहले ही कहा था कि एटम बम फूटने वाला है, अब उसको हम देखते हैं कि एटम बम को हम नेस्तनाबूद करते हैं या एटम बम राज्य के लोगों को क्षति पहुंचाता है। ये तो देखने वाली बात होगी। जब भी कोई बात होती है तो निश्चित रूप से उसका सीधा असर जनता पर पड़ता है, विकास के कार्यों पर पड़ता है और हमें लगता है कि सत्ता की बेचैनी इस हद तक है कि वो लोग किसी भी तरह का बम फोड़ने के लिए और राज्य की जनता को परेशान करने के लिए इस तरह की हरकत करते रहते हैं, करते रहते हैं। अच्छा, नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को क्या इस्तीफा देना चाहिए? क्योंकि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अब नैतिकता की अगर मर्यादा है तो इस्तीफा बनता है। देखिए, मोरबी में जो पुल की घटना हुई है उस पर किसी ने नैतिकता का सवाल प्रधानमंत्री जी से नहीं पूछा कि क्या गुजरात का मॉडल यही है और इसी पर विकास की बात करते हैं और उसमें कितना कमीशन लिया गया, क्यों ऐसा पुल बना, क्यों ऐसे लोग चढ़े, उन सारी बातों पर भी चर्चा होनी चाहिए। नैतिकता की बात अगर ऊपर से शुरू होगी तो निश्चित रूप से नीचे तक जाएगी। अभी नैतिकता का सवाल तब उठेगा जब मुख्यमंत्री जी पर कोई इस तरह की बातें सामने आएगी। अभी फिलहाल इस तरह की कोई बात नहीं आई है। मैं जानता हूं कि सत्ता की बेचैनी लोगों को कहीं ना कहीं लगातार इस तरह के कृत्य करने के लिए उत्साहित कर रही है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नैतिकता की जहां तक बात है हम लोग उसका पूरा सम्मान करेंगे, चिंता करने की बात है। जेएमएम के कार्यकर्ता कल रांची में जुटे, क्या कांग्रेस ने भी अपने कार्यकर्ताओं को कॉल किया है? देखिए, अभी हमने इस तरह का कोई कॉल नहीं किया है। हमने जब ईडी को बताना था तो हमने बताने का काम किया है और आप देखते आए हैं अब तक ईडी जो भी कार्रवाई करती है वो सूत्रों और मुखबिरों के हवाले से वो खबरें छपती है, कभी भी सीधी खबर नहीं छपती। किसी भी सरकार का कैबिनेट की बैठक और विधानसभा का सत्र बुलाना उसका विशेषाधिकार है और वो जब तय करेगी तब उसको बुलाएगी। कल आप लोग रैली भी बुलाए हैं क्या रांची में? विधायक ईडी ने सीएम को सम्मन जारी किया है। सवाल ये है कि एजेंसीज अगर जांच कर रही हैं तो उसके जांच के ऊपर मेरा कोई भी तरह का रिबटल उचित नहीं। बैठक कितना देर तक चलेगी यह कहना मुश्किल है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि अंदर बैठक में विशेष सत्र जो बुलाया गया है 11 तारीख को, उसे लेकर रणनीति बनाई जा रही है। और वहीं जो झारखंड में लगातार ईडी का प्रकरण चल रहा है और ईडी के प्रकरण में सत्ता के करीबी कई लोग आ रहे हैं और जैसे ही आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस की बात सामने आई उसके बाद से सियासी हलचल तेज हो गई है। इसे विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर दिख रहा है। द न्यूज़ पोस्ट आपको लगातार तमाम अपडेट पहुंचाता रहेगा। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ। सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।